शुरू किया जाए। अध्याय 4 द्विघात समीकरण लिखिए सभी लोग। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। बोले वह समीकरण अच्छा नाम से लग रहा है द्विघात, दो घात वाला। और हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद वाले चैप्टर में बहुपद की घात। कोई बताएगा बहुपद घात किसे कहते हैं? क्या होता है बताइए। बहुपद जिस चर पर आधारित होता है उस चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बहुपद, ये एक प्रकार का जो समीकरण होता है ना, बहुपद को अगर शून्य के बराबर लिख दे, सुनना ध्यान से, अंतर भी जान जाओ। कोई आपसे पूछेगा कि x² + 3x + 5 ये क्या है? बहुपद है या समीकरण है? बोलो। तो याद रखना ये हमारा बहुपद है। बहुपद को अगर शून्य के बराबर लिख दे तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? समीकरण। आगे बात समझ में। अब इससे पहले ये क्या था? बहुपद, यानी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। तो वह समीकरण लिखिए, वह समीकरण जो ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। के रूप में होता है, कामा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कामा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कामा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब समझ में आया? कुछ भी हो या ना हो, दो घात उसमें होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या हम x² + 3x + 5 = 0 को द्विघात समीकरण कह सकते हैं? बोलो, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। बात समझ में आ रही हो? अगर हम आपसे कहें कि x की घात 3 x घात 2 + 5 = 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। एक बात और, अगर उसमें एक घात वाला ना दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहते हो? शुद्ध द्विघात समीकरण। ये कुछ भी नाम आगे बढ़े, बस इतना ध्यान रखो कि द्विघात का मतलब होता है दो घात वाला चर होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात। आई बात समझ में? अगला लिख लीजिए, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण लिखिए, यदि समीकरण में
केवल द्विघात के पद हों, केवल द्विघात के पद हों, केवल द्विघात के पद हों, ब्रैकेट में एक घात के पद ना हो, केवल द्विघात के पद हों, ब्रैकेट में एक घात के पद ना हो, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। इसमें क्या घात वाला है? दो घात वाला। एक घात वाला इसमें नहीं है। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, कुछ भी लिखें, लेकिन दो घात वाला क्या होना चाहिए? एक घात वाला नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। हो गया? हालांकि लिखिए मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें द्विघात तथा एक घात, जिसमें द्विघात तथा एक घात वाले दोनों पद हों, कामा उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। कामा उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई डाउट किसी को? फिर से पूरा का निष्कर्ष देख लेंगे एक बार। हमारे सामने अगर कोई a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 के रूप में कोई भी व्यंजक लिखा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन अगर बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण। आई बात समझ में? अगर समीकरण दो घात वाला होगा, कितनी घात वाला? दो घात वाला, तो उसको क्या कहेंगे? अगर समीकरण दो घात वाला यानी उसका सबसे बड़ा घात कितना आना चाहिए? दो, तब उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण में, किसमें? द्विघात समीकरण में एक घात वाला ना हो, एक घात वाला पद ना हो, तब उसको क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर एक घात वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे? मिश्र द्विघात समीकरण। कोई डाउट किसी को? बस इतना पहले दिमाग में बैठा लो कि द्विघात समीकरण का मतलब जिस चर पे आधारित है उसके सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो। आई बात समझ में? क्या सवाल तो देख के बता लोगे कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जिसकी बड़ी घात दो होगी उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अगर 3 हो, 1 हो, 5 हो, कुछ भी बड़ी घात हो तो उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। कोई डाउट किसी को? चले एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में पहला सवाल आपको यही करना है और याद रखना, किसी भी जो भी आपके सामने समीकरण दिया रहेगा पहले उसको सरलीकरण कर लेना, हल कर लेना। हल करने के बाद बताना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। कोई दिक्कत? चलो, जैसे हमने कहा है आपसे, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
5 बराबर यक्स माइनस 2 के घाते 2 द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बोलो। तो हमने अभी सिखाया है आपको, पहले हल कर लेना उसके बाद बताना। लाइट ऑन करो भैया वहां से। इसको क्या लिखेंगे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस माइनस, अब ये बताओ x स्क्वायर से x स्क्वायर है ना। अब ये क्या बचा? 3x में माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ये आगे घटेगा 5 में से 4 तो कितना बचेगा? 1। बोलो ये क्या घात वाला है? कितने घात वाला है? तो क्या ये द्विघात समीकरण है? वही आपको हम समझा रहे थे कि अगर पूछेगा है कि नहीं है तो पहले सॉल्व कर लेना पूरा पूरा, उसके बाद बताना द्विघात समीकरण है कि नहीं। कोई डाउट किसी को? द्विघात समीकरण समझ में आया सबको? द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ? समीकरण जिसकी बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2। जिसमें एक पद वाला ना दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। जिसमें दोनों दिखाई दे चाहे तीनों दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? मिश्र द्विघात समीकरण। कोई डाउट किसी को? तो आप कहोगे सर मिश्र और द्विघात में तो सेम हो जा रहा है। भैया द्विघात पहले हम लोग सीखे हैं। द्विघात कहते किसको है? जिसकी बड़ी घात, जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2, उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अब उसमें 2 हो जाएंगे, एगो शुद्ध एगो मिश्र का लेंगे। मिश्र का अशुद्ध भी कर सकते हैं। अरे मिलावट, तो मिलावट तो क्या हुआ? अशुद्ध हुआ ना। तो शुद्ध और मिश्र। शुद्ध वाले में केवल 2 घात दिखेगा, शुद्ध वाले में केवल 2 घात, और मिश्र वाले में 2 घात भी 1 घात भी बिना घात का भी हो सकता है। कोई डाउट किसी को? चले सवाल पे, सवाल देख के बताएंगे आप लोग। ये रहा सवाल आपके साथ। लो देखो पूरा ध्यान से, बोलो। पाला दिख रहा है सबको? एक तो हम बता रहे हैं, उसके बाद उम्मीद है कि आप कर लेंगे इसको। पाला क्या है भैया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है ना। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 का 1 होगा प्लस 2ab हो जाएगा। ये गुणा कर दो भैया, 2x माइनस 6, 2x घट जाएगा इधर, ये x स्क्वायर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 7। बोलो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सर द्विघात समीकरण भी है और साथ में शुद्ध समीकरण द्विघात भी है। लेकिन हम लोग को शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करनी है। किसकी बात करनी है? केवल द्विघात की करनी है। आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को? इधर देखो, इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पे कितना घात दिखाई दे रहा है? 2। कितना घात है? 2। लेकिन क्या इसका आपस में गुणा करने में 2 घात आएगा? नहीं। अगर आता तब ना कटता उससे। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही है हमारी? अब इसमें हम इसका पहले इसमें क्या करेंगे? तेज बोले थोड़ा, गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा करने के बाद देखेंगे कि x स्क्वायर बच रहा है कि नहीं। अगर बचा तो द्विघात समीकरण है, और नहीं बचा तो द्विघात समीकरण नहीं है। कोई डाउट है किसी को? ये पूरा कर लेंगे आप लोग? बोलो कोई दिक्कत? सभी को कर लोगे? इसे गुणा कर लोगे, यहाँ पे सब हो जाएगा। कोई डाउट ना? अभी खत्म कर दो पूरा, सभी लगाइए पूरा जल्दी। आप लोग करते रहिए, हम भी करते रहे साथ में, ठीक है? कंप्लीट हो जाएगा, मिलाते भी रहिएगा आप लोग। पाला तो हो गया होगा सबका ना? साथ में करते चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग। दूसरा आपका दिया है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर गुणा करो भैया माइनस 6 प्लस कितना आ जाएगा? 2x। पूरा घसीट के इधर लाए, क्योंकि समीकरण में बराबर क्या होना चाहिए? 0। पूरा घसीट के इधर लेके आओ, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये किस में है? प्लस में। अब ये मत करना है सर प्लस माइनस कट गया। अरे भैया पहले एक साइड तो लाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 क्या आ जाएगा? 4x। आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा? बोलो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण है कि नहीं पता करो जल्दी जल्दी सब में। अच्छा ये बताओ, छठवां देखो इधर,
x प्लस 2 के घाते क्या दिया हुआ है 3 बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? अब a प्लस b का होल क्यू क्या होता है a क्यू b क्यू ना, 2 के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab स्क्वायर होता है ना, बराबर इसका अंदर गुणा करो 2x घाते 3 और इसमें गुणा करो माइनस 2x। कोई डाउट किसी को? इसको हल करो x क्यू 2 घाते 3 का मान कितना होगा 8, इसका 3 गुना के 6x स्क्वायर प्लस 2 गुना के 4 है, गुणा का चिन्ह नहीं है x है ना, 4 तिहाई 12x बराबर 2x क्यू माइनस 2x। इसको घटाने से इधर लेके आओ तो x क्यू में से 2x क्यू घटेगा क्या बचेगा माइनस x क्यू ना। अब देखिए यही से हम लोग पूरा व्रत करने की क्या जरूरत है, यही से पता नहीं चल गया 3 घात बच गया कि नहीं बच गया? 3 घात अगर बच गया तो एक घात वाला हो गया 3 घात, लेकिन हमें कौन सा पता करना है द्विघात। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रही है? 2 होना चाहिए, अगर दोनों से कट जाता है x क्यू तब हो सकता है कि बन जाए, लेकिन इस समय यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई डाउट किसी को? मुंह धो लो ना।